फैजल भाई हमारे बीच में हैं। और मैंने फैजल भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रयागराज से आते हैं। तो फैजल भाई, प्रयागराज से मुंबई तक का सफ़र, और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं नोएडा में बच्चों के सामने। तो शुरुआत में एक सवाल से करूँगा। जब भी हम घर में बड़े होते हैं तो हमें हमसे बड़े लोग शिक्षा देते हैं कि यार तुम इंजीनियर बन जाओ, आपको डॉक्टर बनना है, आपको सीए बनना है, या आप मिलिट्री में चले जाइए, आर्मी में चले जाइए। क्या फैजल भाई से किसी ने बोला कि यार तुम्हें हीरो बनना है? नहीं, वो तो कोई नहीं बोलता है ऐसा कुछ। मेरे साथ भी था हम्म। कि जो घर में सब कर रहे थे हाँ हाँ। उनमें से एक काम मुझे भी करना था, या एमबीए कर लीजिए या फिर इंजीनियर बन जाइए अच्छा। या फिर डॉक्टर बन जाइए। मेरे हम्म। बड़े पापा के बेटे आर्मी में भी हैं तो कहा था वो तुमसे हो नहीं पाएगा तो रहने दो। पर ये सारी चीज़ें जिसमें पढ़ाई लिखाई इन्वॉल्व होती है हाँ हाँ। वो हर एक माँ बाप चाहता है कि वो करे, क्योंकि मेरे पापा में भी जो है गवर्नमेंट जॉब में थे। हम्म। पर मैंने काफ़ी मतलब जब यहाँ आया एक बार दिल्ली और एमबीए कोचिंग वोचिंग करने का प्लान करने लगा, फिर मैंने डिसाइड किया कि ये मुझसे हो नहीं पाएगा ये। तो मैंने खुद जाके ये बम फोड़ दिया उनके आगे कि जो आप सोच रहे हैं वो वो हम मैं नहीं कर कर नहीं सकते। पाऊँगा, क्योंकि उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। तो मैं कुछ और कर सकता हूँ। हम्म। मतलब उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी दिन तो इस बारे में सोचते ही रह गए। हम्म। फिर फाइनली मेरे भाई थे, वो मुझे ले गए बॉम्बे। तो अच्छा। मैंने उनको बताया कि एक्टिंग, क्योंकि सबसे पहला आप वो बॉम्बे का यही होता है कि क्या करोगे जाके, तो मैंने कहा एक्टिंग कर लूँगा। हम्म। पर वो 2-3 महीने में मुझसे नहीं पाया वो भी। तो मैं कुछ और काम करने लगा, बाकी तो कहानी है ही है। वो काम किया हो गया, पर काफ़ी लोग कहते थे करने के लिए अच्छा। कि कुछ करो। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आपके किरदार पढ़े और देखे, तो आप लोग सहमत हैं एक्टिंग हो पाई नहीं हो पाई? शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तालियों की गड़गड़ाहट उन किरदारों की है जब आप पुलिस के रोल में होते हैं। बचपन में सोचा था कभी पुलिस बनेंगे, इसलिए पुलिस के रोल बड़े अच्छे लगते हैं आपको, या मिल ही जाते हैं कैसे ना मेरे कैसे? दादा थे पुलिस में, शायद उनका था ये सपना अच्छा। कि मैं, क्योंकि मुझे हर हर हफ्ते 2-3 पुलिस वाली स्क्रिप्ट तो आती ही आती है। अच्छा। शक्ल में जैसे लिखा है मैं पुलिस हूँ। तो मैंने काफ़ी लोगों से बोला कि यार मैं कपड़ा ही जो है सिलवा लेता हूँ, चेंज करता रहूँगा, माँ प्रापू ऊ प्रापू ऐसे कर करके वो चेंज होता रहेगा, पुलिस में बनता रहूँगा। तो हाँ वो पुलिस का सपना शायद उन्हीं वजह से हो रहा है। हाँ हाँ। यार कोई अच्छा रोल नहीं देता पुलिस में मुझे। वो फ़ोन करे बोलेगा सर एक कॉप है, वो बहुत कमीना टाइप है। मैंने कहा अच्छा वाला नहीं कोई? कहा, नहीं नहीं। तो वो वैसा रहा है, पर पुलिस का रोल बहुत आता है और मैं 1-2 कर भी रहा हूँ, मतलब किया हम्म। भी है, अब आने भी वाला है, और है कुछ ऐसा पता नहीं। चलिए, ये तो खुशखबरी है हमारे सारे बच्चों के लिए कि आने वाले हैं। लेकिन एक किरदार बड़ा फेमस हुआ, सब लोग यहाँ बैठे हैं जानते हैं, गैंग्स ऑफ वसेपुर का इंस्पेक्टर गोपाल सिंह। ये बताइए, जब गोपाल का किरदार मिला, और एक सीन बड़ा मुझे याद आता है, वो सीन का सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी होगी, और वो सीन बड़ा बड़ा दिक्कत वाला था। आप बूचड़ खाने में, स्लॉटर हाउस में पहुंचे थे, तो वो सीन कैसे आप लोगों ने किया? क्या मुश्किल हुई थी क्योंकि आपके साथ पंकज जी भी थे? कैसा था वो, कहानी बताइए जरा। वो एक्चुअली मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था उस फिल्म में। अच्छा, एक्टिंग नहीं कर रहे थे? हम लोग उसका लाइन प्रोडक्शन कर रहे थे उस दिन, हम्म। और वो परमिशन ले ली गई थी, 4 घंटे के लिए मिली थी। हम्म। और वो एक्टर एक साहब जो कर रहे थे वो आए और भाग गए वहाँ से। तो अब कोई एक्टर नहीं बचा था, और सर और अनुभूति ने मुझे बुलाया, कहा कि या तो लोकेशन जाएगी हम्म। या तो ये कर लो। हम्म। अच्छा, वो कपड़ा जो जो था वो किसी और का था, मेरा भी नहीं जो था। ड्रेस आपने पहनी पुलिस जो वाली? पहना था वो पहनते ही फट गया। तो सिला गया उसे जल्दी 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 जल्दी। और फिर वो एक ही टेक हुआ, मतलब एक टेक उधर से एक टेक, क्योंकि हम लोग सब लोग पागल हो गए थे, इतना ज़्यादा बुरा हाल था वहाँ पे। तो ये हुआ कि, और मुझे मुझे जो है सर ने बताया भी नहीं था कि एक्टर का रोल ज़्यादा है, मतलब आगे भी होगा। हम्म। मुझे लगा कि जल्दी से करके भाग जाते हैं क्योंकि जगह नहीं मिलेगी, दूसरा कहाँ जाएगा। पर जब वो ख़त्म हुआ तब पता लगा कि ये कैरेक्टर है और ये इसका ऐसा होगा। तब वो और वो मुझे मतलब कि पता भी नहीं था कि वो जो है वो कैरेक्टर हम्म। इतना हिट हो जाएगा कि लोग पिक्चर होने के बाद आज भी पूछते हैं मुझे उंगली कहाँ है। मैंने हाँ। कहा कुछ तो कौन सी उंगली के बारे में पूछ रहा है। पर वो एक ही सीन हुआ, तो वो अब देखिए किस्मत कहाँ से कहाँ ले जाती। कल हाँ। कर कुछ और रहे थे, हो गया कुछ और। अच्छा, ऐसा। ये बताइए, वो स्लॉटर हाउस में जब आपने सीन किया, अगले दिन खाना वाना खा पाए? नहीं कोई नहीं, अगले दिन सब लोग उस पे थे, डाइटिंग पे, सब सूप पी रहा था, कोई कोई जो होता। 3-4 नहीं, एक हफ्ते, 10 से 12-15 दिन हुआ सबका। हम्म। सब लोग डाइट पे चले गए थे क्योंकि वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा था कोई, हाँ, क्योंकि बहुत। शूट करके भागना था, और वो जहाँ रिक्रिएट भी नहीं कर सकते कहीं पे। हाँ।
इसलिए करना पड़ा था, मजबूरी है। बहुत ज़बरदस्त एक और आपने किरदार निभाया है, और जब आप आ रहे थे तो सब लोगों ने उसी को लेकर हूटिंग भी की और ज़बरदस्त आपका उत्साह बढ़ाया। मैं पंचायत को लेकर एक सवाल इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि पंचायत में आपने हर किरदार को जिया है। आप इमोशनल भी हुए, आपने हंसाया भी, आप एक अभिभावक की भूमिका में भी रहे। तो पंचायत आपको अभी तक के सारे किरदार जीने को मिलते हैं। पंचायत से जुड़ा हुआ कोई ऐसा किस्सा आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को? किस्सा कैसा, अच्छा बुरा? नहीं, वो किस्से भी अलग अलग होते हैं। अच्छा वाला किस्सा, प्रहलाद चा का कैसे रोल मिल गया? प्रहलाद चा जब जाते हैं पहली बार पंचायत ऑफिस, कैसा लग रहा था? नहीं, मैं शो तो जब एक्चुअली पंचायत की सबसे पहले कास्टिंग मेरी हुई थी, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो दोनों लोग जिन्होंने लिखा था शो और जो बनाने वाले थे वो जानते थे कि मैं करूँगा। मैं कुछ और कर रहा था लाइफ में, कुछ शो बना रहा था अपना, प्रोड्यूस कर रहा था, तो मैंने कहा कि ये तो नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि टाइम वाइम का भी इशू है, और पढ़ा नहीं था जब तक। मैंने जब पढ़ा जो है, तो उसके बाद मैंने कहा कि इतना आसान शो कौन बनाएगा इस दुनिया में, क्योंकि इंडिया कुछ और देख रहा था उस टाइम पे, क्राइम थ्रिलर। हम लोग क्राइम थ्रिलर की दुनिया में इतना चले गए थे कि जो आसान शो नहीं देख पा रहे थे, जो आपसे कनेक्टेड रहता है। पर टीवीएफ की टीम जो है वो मतलब इन सब मामलों में आगे इसलिए क्योंकि उनको पता रहता है कि क्या एग्जैक्टली क्या है। तो वो शो जो है मुझे दे दिया, और मुझे भी नहीं पता था कि ये कैरेक्टर इतना बड़ा हिट हो जाएगा, शो इतना बड़ा हिट हो जाएगा। सीज़न 1, क्योंकि हम लोग कोविड में थे, हमें पता नहीं था कि ये बाहर इतना वो बज़ है। 2 जब हुआ तब लगा कि ये तो 1 से बड़ा हो गया है। हाँ। और 3 है, वो 1 2 3 के से भी आगे है वो शो। हाँ। मतलब ऐसा लगता है मुझे कि हर एक इंसान ने, हर एक फैमिली के किसी न किसी आदमी ने तो शो देखा ही देखा है। तो 4 भी आ रहा है क्या? हाँ, 4 आएगा सर। 4 के लिए इंतजार है, देखिए जोरदार तालियां, क्योंकि चौथे में भी आपको प्रहलाद चा दिखेंगे। अच्छा, एक मेरा यूथ समिट हम कर रहे हैं तो बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है। जो उसमें कैरेक्टर दिखाया, छोटी सी नौकरी और बड़ी जगह पे नौकरी, बड़े शहरों में नौकरी, आपको क्या लगता है कि युवा जो है उसे क्या करना चाहिए? जो आपको आज सुन रहा है, आपने भी मेहनत की, आप एक्टर बने, लेकिन किस दिशा में जा सकते हैं? कि आपने दिल की सुने या बाकियों की सुने? सुननी तो दिल की चाहिए, पहली चीज़ तो ये। हाँ। पर हाँ, पढ़ाई एक बहुत बड़ा रीज़न है आपकी लाइफ को लेके। वो ये चीज़ करनी पड़ेगी। आप चाहे कुछ भी करना चाहें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि वो एक टूल की तरह आपकी लाइफ के साथ रहेगा हमेशा। ना आप आज नहीं, कल नहीं, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद। जैसे हम लोग ने क्या किया कि हम लोग पढ़ाई के टाइम पे थोड़ा सीरियस नहीं थे, पढ़ते नहीं थे। पर वो जब जब सिनेमा में गया तो लगा कि यहाँ तो पढ़ाई नहीं होती, यहाँ तो हो जाता है। पर सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है वहाँ पे। जिस चीज़ से भागते हैं वही करना पड़ता है। जैसे मैंने सोचा मैं पिक्चर बनाऊंगा, फिल्म प्रोड्यूस करूंगा, 10-20 स्क्रिप्ट तो पढ़नी पड़ती है। आप जिससे भाग रहे हैं ना, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस होना लाइफ में के लिए बहुत अच्छा पार्ट है। आप कुछ भी रहिए, आप मत पढ़िए, नहीं पढ़िए, कम पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, पर धैर्य आपके पास होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि क्योंकि ये एज है, हम सब इसी से गुजरे हुए हैं। और अभी जो चीज़ें आपके पास हैं वो हमारे पास थी नहीं। पर उस टाइम पे जो हो रहा था उसके हिसाब से हम लोग के पास भी वही सब था। मोबाइल आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है, जो एक तरीके का इंफॉर्मेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है और डिस्ट्रक्शन भी है। तीनों चीजें ये उसमें। तीनों तुमको डिसाइड करना है कि 100 में से कितना कितना लेना है उसको। हाँ। You can be very informative by using Google. You can be very entertaining by doing something for yourself. You can be very destructive by watching endless that thing for endless hours. That's what I'm trying to say. But मुझे लगता है कि आप लोग के पास सबसे बेस्ट क्या है कि आपके पास बहुत ढेर सारा इन्फॉर्मेशन है और बहुत ढेर सारा रिसोर्स है। आप एक अच्छी जगह पढ़ना है जहाँ पे हर एक चीज़ें हैं। 20-25 साल पहले भी नहीं होता था ये सब। आपके पास एक अच्छा सा कैंपस है, अच्छे से लोग हैं, आप पढ़िए, उसको देखिए। और ऐसा नहीं होता कि ये नहीं हो पाएगा। आजकल लोग जल्दी छोड़ देते हैं चीज़ों को। छोड़ना नहीं चाहिए, बेहिया की तरह पकड़े रहना चाहिए, देखा जाएगा जो होगा। है कि नहीं? अरे वो होगा ही होगा। एक चीज और, क्योंकि आपने कहा कि हम पढ़ाई में ठीक नहीं थे, कच्चे थे या ऊपर से टॉप करते थे नीचे से? मैं बहुत धैर्य वाला इंसान था। 50-52 नंबर मिलते, थैंक यू बोल देता था। तो मैं 100 नंबर का लिखता भी नहीं था भाई। 70, 75, 80 तक में मुझे था कि इतना हो जाए बस, चलो अब आगे चलते हैं। क्योंकि मुझे था कि ठीक है, हो रहा है ऐसा कुछ, मतलब
वो एम नहीं था ना लाइफ में। हाँ। बाकी चीज़ों में रहता था, खेलने कूदने के लिए कोई जो है बुला ले तो पहुंच जाऊं। पढ़ाई छोड़ के बाकी काम बताइए, मैं सब में रहूँगा। अच्छा। पर ये था कि हाँ, इस चीज़ को लेके काफ़ी इंटरेस्ट था, आर्ट वार्ट, तो वो हाँ। काफ़ी देखता था, पढ़ता था। पर वो जो है जब बॉम्बे पहुंचा तो वो भी टूट गया, क्योंकि हम लोग को लगता है अपने शहर में बैठ के कि 4 अंग्रेजी पिक्चर, 4 शब्द देख के 4 बात बताएंगे, वो कहेगा नाइस। ऐसा नहीं है, सिनेमा पढ़ना पड़ता है। हाँ। सिनेमा की पढ़ाई होती है, देखना पड़ता है, सिनेमा समझना पड़ता है, सिनेमा से प्यार होना चाहिए अगर आप सिनेमा करना चाह रहे हैं तो। बिल्कुल। तो वो है, वो टाइम टेकिंग है वो, क्योंकि मैंने अपने जो नहीं आता था फिर मुझे वो सीखने में इतने साल चले गए, क्योंकि पढ़ाई किया, ये काम किया, सब काम काम करते करते, तो वो मुझे आज भी लगता है कि थोड़ा एक चीज़ तो सेट डाउन करनी चाहिए, पढ़ लेना चाहिए पहले। लेकिन अब स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, और क्या कोई नई स्क्रिप्ट भी आ रही है, कोई नया सीजन, कोई नई सीरीज? एक नई सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स पे, तिरुमन मिश्रा सीए टॉपर। एक और सीरीज लेकर आ रहे हैं फैजल भाई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार आपके जीवन में आया है, अनुराग कश्यप, और वो गुरु कहिए, शिक्षक कहिए, वो सबके लिए ऐसे ही हैं। तो उनके साथ कोई ऐसा किस्सा जब फैजल भाई के नहीं ये सीन मुझे ठीक नहीं लग रहा हो काम करते हुए, उन्होंने कहा नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि वो तो समझ लीजिए कि हम लोग के लिए टीचर ही एक तरीके का। हाँ। और उस इंसान ने जितना सिनेमा के लिए किया उतना किसी ने किया नहीं, मुझे ऐसा लगता है। आप अनुराग के साथ काम करिए या उसका, वो एक्चुअली वो ऐसा इंसान है, वो 24 घंटा यही बात कर सकता है। हमारी आपकी ज़िंदगी में कुछ और काम हो सकता है, आपको घर में गैस लानी होगी, ये करना होगा। पर वो आदमी इतना ही पागल जितना मैं डे 1 पे मिला था, इतना ही पागल आज भी है इस चीज़ को लेके। वो पढ़ता है, वो पढ़ता नहीं तो देखता है, नहीं पढ़ेगा फिर देखेगा। वो 24 घंटे इस दुनिया में रहता है, जिसको हम कहते हैं सिनेमा। इतना करने के लिए बहुत फाइट चाहिए, इतना बहुत सेक्रीफाइस का पार्ट है वो, मतलब जितना उसने किया हुआ है। अभी दुनिया में ओटीटी ये सब आ चुका है, उसकी पहली फिल्म से लेकर लास्ट फिल्म तक अभी वो हर फिल्म का एक जो उसकी फाइट चलती जर्नी है वो, और करता रहेगा वो जिद होके। और क्या है कि हम सब ने वो, जब हम सब ने उनको पहली बार देखा था, मिला था, तो हमको लगता था कि बॉस अगर ये कर लेगा ना तो हम लोग का कुछ भला हो ही जाएगा। क्योंकि ये हमारा जो वो है ये सेनापति इतना बड़ा पागल है कि वो फिल्म को लेके, मतलब आप सोचिए ना, उसकी पहली फिल्म कितने साल रुकी रही, दूसरी फिल्म रुकी रही, पर वो रुका नहीं, वो करता रहता है। वो जैसे दुनिया में बहुत से लोग होते हैं ना, नहीं कर पाते, अपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं कर पाते, जाके रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, प्रोड्यूसर बन, वो नहीं किया। मतलब आपका जो काम है आप वही काम करिए ना, मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ। अगर आज के बाद मुझे कुछ करना पड़ा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं फिल्म वालों को बिरयानी बना खिला सकता हूँ, ये मैं कर लूँगा, पर कोई सेकंड जॉब ऑप्शन नहीं है। मैं अगर फिल्म में हूँ तो फिल्म के ही काम मैंने किए सारे, तो वो उनमें से एक है, वो करता रहेगा। आज भी नहीं, 10 15 20 साल बाद भी आप उसके बारे में एक नई फिल्म बना रहा होगा, पागल होंगे। तो वो बहुत एक अच्छा, और वो अपडेटेड बहुत है, अपडेट बहुत है, वो उसको पता है कि किस दुनिया में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है जो उसके बारे में अच्छा सोचें बुरा सोचें उसका कोई टेंशन नहीं है, पर वो इंसान 100% गिवन है इस दुनिया को, जिसे हम कहते हैं सिनेमा। उसने बहुत लोगों को बनाया, सिखाया, पढ़ाया। आप देखिए उनके लिए वासेपुर के जितने भी लोग हैं आज कहाँ पर हैं। बिल्कुल। एक एक आदमी, जो एक्टर छोड़ दीजिए, जो जो उसमें भी थे, एडी हैं, साउंड है, वो जो भी है, हम सब, वो एक लर्निंग प्रोसेस है। क्योंकि पिक्चर बनाना भाई एक पागलपन का काम है। मतलब मास्टरपीस के अलावा क्या है कि आप अपने प्रति तो सच बोल सकते हैं ना कि ये करना है, झूठ नहीं कह सकते। तो सच बनाने वाला काम होता है। अब ये नहीं कह सकते कि मैं देखूंगा, अभी सो जाता हूँ, सुबह मेरे पाँव में दर्द हो रही है, ऐसा नहीं है, फिर वो करना पड़ता है ऐसे। अच्छा, एक मुझे सीन याद आता है पंचायत 3 का, क्योंकि आप 2 सीन में आपने डराया। एक सीन आप बिल्कुल ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं खाट लगा के, है ना, सबको याद होगा, देखिए। और फिर हम आखिरी एपिसोड की तरफ जाते हैं तो आप पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं बंदूक लेके। तो दोनों सीन कितने जबरदस्त, क्योंकि एक सीन में आप कुछ नहीं कह रहे हैं और वहां पर भी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप पर ही ध्यान रहता है। हाँ, मतलब जिस तरीके से उस मतलब इसका श्रेय जो है वो जिन्होंने लिखा ना, चंदन कुमार, हाँ। उनको देना चाहिए कि वो जो है शो लिखता है, और वो मतलब ऑडियंस के उससे मैं कहना चाहूँ कि सब चीज़ें सबको अच्छी लग रही हैं। अच्छे शो, जैसे हम लोग बहुत पहले शो देखते थे ना, काफ़ी पुराने, जहाँ से हम लोग कहते हैं कि सब शो अच्छे बनते थे, वो हर एक कैरेक्टर हमको आज तक याद रहता है। हाँ। 20 25 30 साल हो चुके हैं, 35 साल हो चुके हैं किसी चीज़ को, आपको हम लोग याद रहेगा, बसेसर याद रहेंगे, बुनियाद याद रहेगा आपको, वागलिक दुनिया। तो वो एक राइटर का पावर होता है कि आपको अंदर वो कैरेक्टर को याद दिलाने वाला।
जैसे बच्चन साहब की 100 फिल्में आप नाम लीजिए, 75 लोगों का तो आप जानते हो कैरेक्टर। हम्म। तो वो जब आदमी उस चीज़ को प्ले करके लिख रहा होता है, तो मैंने भी उससे कोशिश की थी, भाई पूरे टाइम तो मैंने कुछ बोला ही नहीं शो में, डरेंगे लोग कैसे। तो कहने लगा नहीं होगा वो इस तरीके से, वो जो क्रिएटर होता है उसके माइंड का सेट होता है। मैं तो अपना काम कर रहा था। अच्छा, आपने बच्चन साहब का जिक्र किया है तो आप दोनों एक ही टाउन से आते हैं, और ये वाला सवाल तो मैं कसम देकर आपसे पूछ रहा हूँ। बच्चन साहब से मुंबई में आप मुलाकात करने के लिए गए थे, और ऐसा कुछ हुआ था जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी? ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, वैसा कुछ ज्यादा चिंगम की तरह से खींच के बड़ा बता किस्सा दिया। सुना हुआ है, बताइए ना हमारे नहीं, दर्शकों मैं को। किस्सा नहीं, मैं वो अनुराग कुछ एक शो बना रहे थे, तो हाँ। हमको लेके गए वहाँ पे, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं उनके घर जा रहा हूँ। मैं तो चप्पल पजामा टी शर्ट पहने टहल रहा था ऐसे ही। जब उनके घर के पास पहुँचा, हमने कहा ये तो अजीब, पर उनका घर गए तो बच्चन साहब, कोई एक मीटिंग थी, और बच्चन साहब के घर में एक बेस्ट पार्ट है कि खाने को आता रहता है लगातार, वो ख़त्म नहीं होता है। अगर एक राउंड ख़त्म हुआ तो दूसरा आ जाएगा, ये आपको बोलना नहीं पड़ेगा। और अलग अलग चीज़, ऐसा नहीं एक जैसे से, एक जैसी 7 अलग चीज़ अलग है, वैरायटी। अगली बार 7 कुछ और आएगा। तो मैं तो सोचा कि काम वाम गया बाहर में, सबसे पहले ऑटोग्राफ ले लो, आज का दिन है। मैंने ऑटोग्राफ ले गए, पर वो उन्होंने जिस जो चीज़ हम सुनाने के लिए गए थे, हमको लगा कि वो उनको मतलब 120 पन्ने के करीब कुछ था जो सुनाया था उनको पेज बाय पेज याद था। वो उन्हें सवाल पेज बाय पेज याद था, मतलब ऐसा इंसान कभी आपने देखा नहीं होगा। हम लोग लग रहा था कि अरे, और फिर जो है वो शो बना, मैं उसका पार्ट नहीं रहा, यही था असली। पर ये वो जो एक्सपीरियंस था ना, उन्होंने तिल का लड्डू भी खिलाया था। अच्छा। हाँ, मतलब मैं तो खा ही रहा था बैठ के और ये सोचा था कि क्या, मतलब आप पहली बार लाइफ में मिले हो अमिताभ बच्चन से, वो भी इतने पास, हाथ वाथ मिला के, तो आधा टाइम तो आदमी चुप हो जाएगा ना, क्या यही है वो, मतलब नहीं कहते हैं कि अच्छा इनकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, है ना। लाखों लोग अपना घर छोड़ के तो उन्हीं की वजह से गए ना बॉम्बे। सबके अंदर अपना अपना छोटा सा है अमिताभ बच्चन, है ना, देख के। पर ये है कि एक एक्सपीरियंस है वो इंसान। तो वही था भाई। वो बाद में उन्होंने कुछ बाद लिखा कुछ और, पर ये एक्चुअली यही था। चलिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन अब मैं यूथ क्योंकि है तो बीच बीच में मैं आप लोगों के भी सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे फिल्म देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, उन लोगों को लगता है कि जो बड़े पर्दे पर आ रहा है वही एक काम होता है। लेकिन हमारे सामने खुद एक उदाहरण है फैजल भाई, जो पर्दे पर भी हैं और पर्दे के पीछे पर भी हैं। तो फैजल भाई, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं हमारे बच्चों को कि कितना काम होता है सिनेमा में, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर करियर बना सकते हैं। देखिए, अभी रील एक नए तरीके फॉर्मेट आप लोग की लाइफ में है। हाँ। वो अच्छा है, और सब आजकल मुझे लगता है हिंदुस्तान रील बना रहा है। हाँ। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट मिला, मैंने देखा हमारे मोहल्ले में हर जगह, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, वो सेल्फ टैलेंट का एक दुनिया है, आप लोग करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्ट है, तो एक करेक्ट पाथ लेके जाइए, उसके बारे में पढ़िए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग भी कर सकते हैं, ऐसा मैं उसको वो नहीं कर रहा हूँ, पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप क्या करना चाहते हैं। और दूसरा क्या है कि फिल्म से ज़्यादा फिल्म देखिए, और फिर जाके इंटरनेट पे उसकी स्क्रिप्ट पढ़िए। बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्मों के बारे में, उसके बारे में स्टोरीज़ हैं, कैसे बनी, क्या हुआ, ये सीन कैसे हुआ, कितना टाइम लगा। फिल्म बनाना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत टफ काम है और थैंकलेस जॉब है। 2 घंटे के लिए आप जैसा ऑडियंस जाके देखता है, बुराई लिख के चला आता है, और उसको बनाने और करने में 2 ढाई साल 3 साल किसी की ज़िंदगी जाती है। और कोई भी फिल्म इसलिए नहीं बन रही होती कि वो फ्लॉप बने। हर एक आदमी दिल से बनाता है, उसमें पैसा लगता है, टाइम लगता है। पैसा, टाइम, इमोशनल चीज़ है ना सिनेमा। वो अभी एक दुनिया में सही लग रहा है जहाँ अलग लोग कर रहे हैं, पर जो बनाने वाला और करने वाला, और 120 पन्ने का एक कागज़ होता है जिसका 1 रुपये प्रिंटिंग कह लीजिए, तो 120 रुपये के उस कागज़ पे कोई 1 करोड़ से लेके 1000 करोड़ रुपए लगाता है। वो फिर सिर्फ उस एक फ्राइडे का वेट कर रहा होता है, उस फ्राइडे को आप बोल देते हैं नहीं अच्छी लगी, दैट्स इट। इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है, बस वो प्रोसेस बहुत टफ होता है। और एक एक डिपार्टमेंट जिसमें काम कर रहा होता है वो दिल से काम कर रहा होता है। कोई नहीं चाहता ख़राब फिल्म बने, मतलब ये तो जाहिर सी बात है। पर आज की डेट में मीडिया इतना अच्छा हो गया है, इतना प्यारा हो गया है कि आप अगर सब कुछ के बारे में पढ़ें, आप कैमरा पढ़ें, आप स्टोरी पढ़ें, स्टोरी लाइन, मुझे लगता है इसमें से अगर मैं जितने भी लोगों में से सबको, मेनली लोगों को एक्टर डायरेक्टर बनना होगा, राइटिंग करने के लिए कोई नहीं आएगा। मुझे लगता है कोई नहीं, आजकल कोई, आज की डेट में कोई लिख नहीं रहा है। पूछ लीजिए ना,
कौन कोई करना बनना चाहता है है? राइटर? राइटर कोई बनना चाहता है? झूठ मत बोलना, पकड़ लूंगा। राइटिंग जो सबसे बेसिक चीज़ है ना इस दुनिया की, पढ़िए इसे। हिंदी पढ़िए, उर्दू पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, एक से एक। हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा? बहुत कुछ डिपेंडेंट हो गया है आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ कहानी पे, और कुछ नहीं बचा हुआ है। बाकी चीज़ आप करते रहेंगे। कहानी कहानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसे पढ़िए। और मतलब पेशेंस रख के पढ़िए, ऐसा नहीं कि बोरिंग होगा वो प्रोसेस। पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है चाहे वो फिल्म हो, सिनेमा हो, कुछ भी हो, है ना। पर यह है कि उसे करना चाहिए उसे, क्योंकि बहुत सीखने को सिनेमा में मिलता भी बहुत अभी क्या है कि एक जो अच्छी बात भी है कि नया जो आज का यूथ है बहुत अपडेटेड भी है, बहुत अच्छा भी है, अवेयर भी है, तमीज़दार है। ऐसा नहीं है, उसमें मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर अपना एनर्जी कन्वर्जन जो है ना वो बहुत, उसका स्पैन बहुत शॉर्ट है। वो क्योंकि वो जो पीपीटी बना के आदमी टहल रहा है ना, जो दुनिया में जो लोगों को बताता है कि यू नो व्हाट कि अटेंशन स्पैन अभी 30 सेकेंड्स है, पब्लिक ऐसे होती है। मुझे लगता है कौन है ये लोग कि किसके कहाँ जा करते हैं रिसर्च ये 50,000 लोगों को पकड़ के कि इंसान 30 सेकंड बाद चेंज कर देता है। कहाँ मैं चाहता हूँ मिलना, पर वो पीपीटी कॉर्पोरेट में चल रही है कि आजकल अटेंशन स्पैन इतना है, 3 मिनट बाद ऐसा होगा, पहला ऐसा करो। तो उस वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत ढेर सारा कंटेंट एक जैसा बनने लगा है कि पहले 2 मिनट में ही मार दो, फिर ये कर दो, फिर ऐसा कर दो। वो कोरियन लोग हैं भाई, तो यहाँ नहीं चलेगा ये। हम लोग आराम से पिक्चर देखते हैं वो फॉर्मेट कभी चलता नहीं है। उसीलिए कह रहा हूँ कि जो फील्ड है सिनेमा, इस पर 10,000 नई नई चीज़ें हैं, आप लोग उसके बारे में पढ़ें। और अच्छे अच्छे कोर्स हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं अगर आप लोग करना चाहें। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप चाहे कुछ भी बनना चाहें, चाहे एक्टर बनना चाहें, डायरेक्टर बनना चाहें, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी। कहानी जो पुरानी उसे पढ़िए, बहुत लोगों ने अच्छा लिखा हुआ उसके बारे में पढ़िए। हिंदी पढ़िए, उर्दू पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, बहुत ढेर सारी चीज़ें और पढ़िए। अच्छा, हाँ, एक पहला चीज़- पेज देख के छोड़ देते हैं लोग। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था। और आपने कहा पेशेंस, तो पेशेंस इज अ वर्च्यू कहा गया है, धैर्य ही सद्गुण है, तो उसी हिसाब से पढ़िए। और मैं आखिरी बार आपसे एक सवाल करते हुए एक डायलॉग सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सभी यहाँ कहना चाहते हैं। आप चाहे गोपाल जी का सुनाइए, चाहे हमें प्रहलाद चा का सुनाइए। डायलॉग मैं नहीं सुनाता हूँ भाई, मालूम मैं इसकी एक कहानी सुना देता हूँ। हाँ, कहानी। क्या होता है, माँ बाप पहले दूसरे घर में लेके जाते थे, हाँ बोलते थे बेटा पोएट्री सुनाओ तब खाना खिलाएंगे। हाँ मैं वो नहीं करता हूँ उसमें क्या होता है कि उसके लिए मैंने एक्टिंग कर दी है, उसमें है यूट्यूब, वहाँ देखिए। जबरदस्त। क्योंकि क्या होता है कि बड़ा अजीब सा लगता है, वो किसी और इमोशन में कहा था, यहाँ ये कपड़ा पहना के बोलेंगे चलो ये कर दो, तो पापा मम्मी लोग पहले करते थे, चलो चलो हाँ चलो आगे अंकल जब पहले पोएट्री सुनाऊँ। अब मेरा ध्यान है कि मैं वो चॉकलेट कैसे खाऊं, पर माँ बाप यहाँ देखिए प्रताड़ना दे रहे हैं आदमी को कि पहले पोएट्री सुनाओ, चलो लेट्स गो ऐसे। तो वैसे कुछ और कैसे। बहुत मज़ा आया, और उम्मीद करता हूं कि सीजन 4 के लिए भी आप इसी तरह से हमें हंसाते रहेंगे, गुदगुदाते रहेंगे, और भावनात्मक रोल भी जो आपने किया है वो भी बहुत टच करता है लोगों को। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी, ऐसे ही आप हमारे यूथ को बताते रहेंगे बातें। बहुत धन्यवाद फैजल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।